नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में सियासी अखाड़ा बनकर तैयार हो गया है और सभी पार्टियां अपने अपने पहलवान को इस अखाड़े में उतारने की तैयारी भी पूरी कर रखी। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में पेच बरकरार है, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी को भी भाव देते नहीं दिख रहे। साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस ने बड़ी डिमांड रखी है कि उनको ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। बाकी के सियासी दल जो घटक दल हैं उनको तेजस्वी यादव इग्नोर कर रहे हैं। हालात ये आ गई है कि तेजस्वी यादव सीधे किसी से बात तक नहीं कर रहे हैं, रास्ता जगदानंद सिंह से होकर गुजर रहा है। यानी कि अगर आपको सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कुछ भी बात करनी है तो तेजस्वी यादव उसके लिए मौजूद नहीं मिलेंगे, बल्कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष ही से मैनेज करेंगे। तो ऐसे स्थिति में महागठबंधन में कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सॉल्व होगा, ये तो दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच सभी सियासी दलों ने हाथ पैर मारने अभी से ही शुरू कर दिए। इसी बीच रालोसपा की तरफ से तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने इग्नोर कर दिया, आरएलएसपी को भाव देना बंद कर दिया, तो उसके बाद आरएलएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची पहुंच गए। वहां पर मुलाकात की और एक सूची लालू प्रसाद यादव को सौंप दी। 39 पहलवानों की ये सूची है जो उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव के सामने रखी और इस बाबत डिस्कशन किया गया। उसके बाद रालोसपा के और भी नेता जगदानंद सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने भी सूची जगदानंद सिंह को सौंप दी। अब सवाल उठता है कि महागठबंधन में आगे की रणनीति क्या होगी। क्या तेजस्वी यादव बाकी के घटक दल को भाव देंगे, उन्हें इग्नोर नहीं करेंगे, कोई नया फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें सभी खुशी खुशी सीट शेयरिंग के इस मुद्दे पर मुहर लगा देंगे? देखना दिलचस्प होगा। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार विधानसभा में अपने 49 पहलवानों को उतारने की चाहत दिखाई। रालोसपा नेताओं ने शुक्रवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से दूसरी बार मुलाकात की। अंदर खाने से खबर ये भी है कि इस मुलाकात में रालोसपा ने 49 सीटों की लिस्ट प्रत्याशियों के नाम के साथ राजद को सौंप दी। बताया जाता है कि सीट के बंटवारे को लेकर कुशवाहा ने तेजस्वी को साइड करते हुए राजद चीफ लालू प्रसाद यादव से रिम्स में मुलाकात की थी और वहां भी 39 सीटों की डिमांड की गई थी। लेकिन महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को तेजस्वी 49 सीट देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने भी इस बार दिल मांगे मोर के तर्ज पर डिमांड कर दी। सहनी ने इस बार विधानसभा में 25 सीटों की डिमांड की। सहनी ने बाकायदा इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या राजद रालोसपा और वीआईपी की इन सीटों की डिमांड को मानेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अब दिन भी कम बचे हैं। ऐसे में तेजस्वी का रुख ये साफ बताता है कि सहयोगी पार्टियों को भाव देने के मूड में तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी सरकार पर हमलावर हैं और बाढ़ का मुद्दा हो या फिर रोजगार का, तेजस्वी यादव अकेले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव को कई महीनों से सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते नहीं देखा गया। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि तेजस्वी ये मैसेज क्लियर कर देना चाहते हैं कि महागठबंधन की अगुवाई राजद ही करेगा और तेजस्वी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना होगा। यही नहीं, तेजस्वी ये बताना भी चाहते हैं कि सीटों को लेकर वो किसी भी तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स को मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो तेजस्वी यादव अकेले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं और कहीं ना कहीं डोमिनेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के जो सदस्य हैं या फिर अन्य घटक दल हैं वो डायरेक्टली तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं कर सकते। महागठबंधन में सिनेरियो कुछ इस तरह बन गया है कि तेजस्वी यादव डोमिनेंट बन गए हैं, तो बाकी के जो घटक दल हैं वो रेसेसिव फैक्टर में काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको अगर राजद से अपनी बात करनी होती है तो तेजस्वी से नहीं, बल्कि उनके सिपाही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से करनी होती। जगदानंद सिंह ही उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी बात समझते हैं और उसके बाद वो मैसेज तेजस्वी यादव तक डिलीवर किया जाता है। अब इतना बड़ा जो गैप हो गया है, ऐसे में ये सवाल है कि महागठबंधन में ये पेच कब तक सुलझेगा और क्या रालोसपा और वीआईपी के डिमांड को तेजस्वी यादव मानेंगे भी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।